साउथ डिस्ट्रिक्ट के AATS ने एक और इलीगल इमिग्रेंट, बांग्लादेशी इमिग्रेंट को लाने वाला ब्रैकेट बस्ट किया है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। इससे पहले 2 रैकेट बस्ट किए गए थे। इस रैकेट में हमने अब तक 2 बांग्लादेशी और 2 इंडियन लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 बांग्लादेशी जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं, जिनका नाम बिलाल हुसैन और तान्या खान है। ये दोनों नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो 2022 में इंडिया आए थे। इनको लाने वाला इनका भाई अनीश शेख, जो मेन ऑपरेटर है, किंगपिन है सिंडिकेट का, वो था। इसके अलावा 2 हमने जो इंडियन पकड़े हैं, उसमें एक नाम अमीरुल इस्लाम है, जो मेघालय असम का रहने वाला है, जो इनको ट्रांजिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता था बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। और दूसरा आशीष मेहरा, जो गुड़गांव का रहने वाला है, और वो यहाँ पर इनकी फोर्ज डॉक्यूमेंट के बेस पे आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाता था। सर, अनीश जो है वो मास्टरमाइंड है। इसने क्या बताया अब तक कितने बांग्लादेशी इस तरह से वहाँ से ला चुका है, क्या रूट होता था और संपर्क कैसे करता था और क्या कह कर लाया जाता था? अनीश अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है। अनीश अभी फिलहाल जहाँ तक हमने पता किया वो भी इंडिया में शायद नहीं है, तो इसलिए वो कितने लोगों को लाया वो अभी हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। और उसकी वाइफ भी अभी अब्सकॉन्ड कर रही है। ये दोनों पहले बीच में गुड़गांव रहते थे, तो उनको अभी पकड़ना बाकी है। ये खुलासा शायद उनके पकड़ने के बाद हो पाएगा कि कितने लोगों को वो यहाँ पर ला पाए हैं। कुछ तलाशी में हमें आधार कार्ड मिले हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो आधार कार्ड जो बने हैं मोस्ट लाइकली सस्पेक्टेड बांग्लादेशी होंगे, तो उन पे कार्रवाई जारी है। सर, आखिर इनका रूट क्या होता है? ये रूट जो हमने 2 लोग पकड़े हैं, जो बिलाल हुसैन और उसकी वाइफ, वो नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट है, जो मेघालय से बॉर्डर शेयर करते हैं। वहाँ दुर्गापुर बांग्लादेश की साइड में पड़ता है और बागमारा इंडियन साइड में है। तो वो थ्रू दुर्गापुर और उसके बाद बागमारा जो चेक पोस्ट बॉर्डर है, वहाँ से जो डंकी रूट है, जहाँ रिवराइन और थोड़ा जंगल रूट है, जहाँ पर शायद इंडिया में आना पॉसिबल हो, तो वहाँ से वो आ जाते हैं। उसके बाद इंडियन काउंटर पार्ट जो अमीरुल इस्लाम है, वो फैसिलिटेट करता था उनको ले जाना, आगे रुकवाना और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना, इंक्लूडिंग रेलवे टिकट प्रोवाइड करना, वो उसका काम था। उसके बाद वो मेन सिटी, चाहे वो कलकत्ता हो या दिल्ली हो, वहाँ पर आते थे। कॉस्ट क्या सर लगभग आती है? किसको कितना पैसा दिया जाता है? कोस्ट के बारे में सर्टेनली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग टाइम पर कितना, जो एक लमसम अमाउंट नहीं लिया जाता था, अलग अलग इंस्टॉलमेंट ली जाती थी, तो एक डेफिनेट अमाउंट कहना मुश्किल है। सर, इनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, आखिर उनका बेस क्या है? किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं? और इससे पहले भी हमने देखा कि एक फेक वेबसाइट्स के जरिए जो है डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसके बारे में सर क्या? पिछले रैकेट में हमने पाया कि 2 एक वेबसाइट चल रही थी, जो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट्स बना देती थी। जब एक बार एक बेसिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो उसके बेसिस पर आधार कार्ड या पैन कार्ड बनाना आसान हो जाता है। तो वो फेक डॉक्यूमेंट का सहारा लेके आधार और दूसरे डॉक्यूमेंट बनाते थे। सर, इनको पकड़ने के बाद क्या प्रोसेस रहता है? डिपोर्ट जो किया जाता है, वो क्या प्रोसेस रहता है? क्या बांग्लादेश की सीमा के अंदर तक छोड़ा जाता है या फिर FRO को जो है वो सौंपा जाता है? इसमें 2 हैं। एक तो जिसमें हमने इस केस में तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और 14 फॉरेन एक्ट लगा है, तो इसमें ये तो इंडियन कोर्ट में ट्रायल चलेगा। जो खाली हम डिटेन करते हैं, जिसमें उनको हम FRO के थ्रू डिपोर्ट करते हैं बांग्लादेश बाउंड्री के अंदर। सर, अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें क्या वोटर ID कार्ड्स भी मिले हैं? और
क्या इलेक्शन से कुछ जोड़कर हम देख सकते हैं कि पहले ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड बन गया, उन्होंने पहले वोटिंग की हो, इसके बारे में इस केस में अभी तक आधार और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट ही मिले हैं, इनके पास वोटर आई कार्ड नहीं थे। इस मॉड्यूल में वोटर आई कार्ड नहीं है। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है सर, बांग्लादेशी सेल भी है दिल्ली पुलिस में, वो किस तरह से काम करती है, उसको भी स्ट्रेंथन किया गया है? बांग्लादेशी सेल का मेन मैंडेट यही था कि अपना सर्वे करके टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस कलेक्ट करके अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसको डेवलप करना कि कहीं अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट रह रहा है तो उस पर कार्रवाई कर सकते। ये सर पूरी जो चल रही है कार्रवाई, ये ड्राइव चल रही है, आखिर कब तक चलेगी, क्या कितना समय का? ये ड्राइव कंटिन्यूस चलेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ, हमारी इंटेलिजेंस और सख्त हो और जो भी हमारे नज़र में आते हैं, रिपोर्टेड होते हैं, उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर किसी को इस बारे में और सूचना देनी हो तो वो भी हमको गोपनीय सूचना दे सकता है। थैंक यू सर।